हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सेम प्लेटफॉर्म बिगिन दैन। आज की हम वीडियो जो डिस्कस करने वाले हैं वो किस टॉपिक पर होगी? सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 यानी यूनिट नंबर 6 न्यू बुक के हिसाब से सिंध बोर्ड एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हमने किए थे और मैंने आप लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह हम तमाम चैप्टर्स के तमाम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग जो पार्ट यानी 6 से लेकर 10 तक के पार्ट्स हैं जो हमने आज की वीडियो में करने हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। चलिए देखें भाई, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 6 है वो क्या है? 2x² माइनस 3 की होल पावर लिखी हुई है स्क्वायर। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आप इस पर गौर करें, यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जो कि हम बहुत बिगनर लेवल की क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करें और उसके बाद हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन लिखने के बाद इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज उतारें और फिर आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो a का स्क्वायर, यहां पर a ये मौजूद है, b ये मौजूद है, तो फॉर्मूला आपसे कहता है भाई a का स्क्वायर यानी 2x² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास a मौजूद है, ये b है। तो आपके जहन में होना चाहिए कि a आपके पास खुद इटसेल्फ 2x² है और आपने a का स्क्वायर करना है यानी 2x² का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, -2 फॉर्मूला 2 आता है, उसके बाद फिर a आता है। a हमारे पास 2x² है, b आएगा, b यानी मेरे पास 3 मौजूद है, और फिर उसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये पूरा फॉर्मूला लिख लिया और उसके बाद मैंने यहां पर dx लिख लिया। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर। तो हमने सिंपली a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दिया। अब जो कुछ थोड़ा और सॉल्व हो सकता है उसे सॉल्व कर लीजिए। ये स्क्वायर 2 पे अप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 2 2 जा x की पावर 4 हो जाएगी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इस तरह हमारे पास ये सॉल्व होके इस नतीजे पर पहुंचा है। अब उसके बाद आप क्या करोगे? अलग अलग टर्म्स पर इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दो और फिर उसे इंटीग्रेट कर लो। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ये 4 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट नंबर पे नहीं अप्लाई करते, तो x की पावर 4 पे ही अप्लाई होगा। यहां से -12 बाहर आ जाएगा और x² पे इंटीग्रेट कर लेंगे और यहां पर 9 बाहर आ गया और ये dx हो गया। ठीक है, चलिए अब तक मैंने क्या किया? इंटीग्रेट कर लिया, अलग अलग इस पे अप्लाई कर लिया। अब इसे इंटीग्रेट कर लेता हूं। ठीक है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे? हमने पढ़ा था कि भाई जो आपके पास लिखा होता है उसे आप यानी x की जो n पावर है, जैसे यहां पर 4 मौजूद है तो उसे आप एज इट इज उतारें, इसमें +1 कर दें और उसी पावर को नीचे भी लिख दें। ठीक है, -12 एज इट इज, यहां पर x² में +1 कर दिया और फिर 2 + 1 यानी पावर नीचे भी आ गई, +9। और फिर एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास x नहीं होता, ठीक है, तो हम x को की पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? x की पावर 0 + 1 और फिर 0 + 1। ठीक है, तो ये सॉल्व होके x बचता है और इसका एक बिल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है कि जब आप dx इंटीग्रेट करोगे तो ये सिंपली x आ जाता है। आप डायरेक्ट लिख लो या इस तरह सॉल्व करके लिखो जैसे आपको आसान लगे। तो मेरे पास, मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिख कर दे दिया। अब आप लोगों को क्लियर तो हो गया होगा कि किस तरह से x आता है। तो मैं डायरेक्टली यहां पर आप क्या लिख सकता हूं? x लिख लेता हूं। तो यहां मैंने लिख दिया 9x और +c। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या कुछ सॉल्व हो सकता है? 4 एज इट इज आ जाएगा, x की पावर 4 + 1 क्या बन जाती है? x की पावर 5 बन जाती है। नीचे भी आपके पास 5 आ जाएगा, यहां -12 है और x की पावर 2 + 3 यानी क्यूब हो गई और फिर 2 + 1 यानी 3 आ गया और फिर +9x + c। कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लें, 3 1 3, 3 4 12, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। 4 एज इट इज, 4x की पावर 5 और यहाँ 5 मौजूद है, 4x की पावर 5 और ये 5। ठीक है, और यहां पर ये 4x³ और नीचे 1 बच रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +9x + c। तो ये आपका इंटीग्रेट होके हो गया है। तो ये हमारा आंसर यहां पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्टिंग के जितने पार्ट्स थे उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आपने सवाल को देखकर इस चीज को प्रिडिक्ट करना है कि इसमें मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा। आप गौर करें, ये आपके पास एक ऐसी वैल्यू है जिसका डेरिवेटिव, ये एक ऐसी
एक्सप्रेशन मौजूद है जिसका डेरिवेटिव आपके पास यहाँ इसी क्वेश्चन में मौजूद है। चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपने इस तरह की क्वेश्चन को करना है। आपने क्या करना होगा भाई, आपने सपोज करना है उस एक्सप्रेशन को, उस वैल्यू को जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि आपने उस नंबर को वैल्यू सपोज नहीं करना जिसका डेरिवेटिव ना हो, तो आप उस वैल्यू को सपोज करें जिसका डेरिवेटिव लें तो क्वेश्चन में मौजूद हो। तो यहां पर आपके पास x, यहां पर आपके पास बेटा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और फिर ये डी अपॉन डी एक्स आपने इस पर भी अप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 9। थोड़ा स्पीड से करते हैं, डी अपॉन डी एक्स। और फिर हमने पढ़ा एग्जैक्टली डेरिवेटिव लेते वक्त हम क्या करते हैं, पावर पहले पावर में से -1, तो ये हो जाएगा 3x²। मैंने डायरेक्टली -1 कर दिया, 3x²। 3 एज इट इज, 3 का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। और जब x² का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, पावर पहले पावर में से -1, 2 में से -1 करें तो सिर्फ x बचेगा। और जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो डायरेक्टली 0 आ जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग के यानी लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उस वीडियो पर देख लिया, मैंने डेरिवेटिव को भी थोड़ा सा इनिशिएट किया, थोड़ा उसमें उसमें बेसिक टेक्निकलिटीज समझाई है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डेरिवेटिव का चैप्टर नहीं किया हुआ डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हैं तो उनके लिए भी एग्जैक्टली ये असरअंदाज हो, उनके लिए भी प्रोडक्टिव हो ये वीडियो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आ गया डी अपॉन डी एक्स और 3x² माइनस 3 2 6x हो गया। ठीक है, ये अब हमारा सॉल्व हो चुका है। क्या ये आपके पास सवाल में मौजूद है कि नहीं बताओ। अगर हम यहां से 3 कॉमन ले लें फिर आपको समझ में आ जाएगा। 3 अगर आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x²। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो मैं लिख सकता हूं, कॉमन ले लिया मैंने 3x², 3 2 6x। ठीक है, तो ये आपके पास x² माइनस 2x ये मौजूद है। ठीक है, तो अब क्या करो, इस 3 को आप दूसरी तरफ ले आओ, अगले स्टेप में 3 आप यहां ले आओ तो ये डी अपॉन 3 हो जाएगा। और डी एक्स जो यहां लिखा हुआ है इसे आप वहां लेके चले जाएं तो ये आपके पास x² माइनस 2x के साथ आ जाएगा dx। ठीक है, तो ये देखें आपने पूरा एज इट इज वो चीज बना ली है ताकि आप सवाल में मौजूद इससे कंपेयर करवा सकें। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने क्वेश्चन को अगेन लिखूंगा। अपने क्वेश्चन को दोबारा से मैंने उतारा, x³ माइनस 3x² प्लस 9 की पावर 7/2 और x² माइनस 2x dx। और फिर अब मेरे पास ये पूरा मैंने u सपोज किया था, x³ माइनस 3x² प्लस 9, तो मैं इसकी जगह पर u लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया u, और जो पावर लिखी हुई है वो 7/2 है, तो आप इसकी पावर देते हैं 7/2। ये आपके पास मैंने जब u का डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास नतीजे में क्या आया, ये चीज आ गई। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, du/3, du/ जो 3 है अपॉन में उसे मैं बाहर कर लेता हूं 1/3 इस तरह करके। अच्छा, मैंने क्यों किया ऐसा, u की फॉर्म में टोटली अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर फाइनली हम u की जगह u की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां मैं लिखते हूं। ठीक है, ये 1/3 एज इट इज। जब मैंने इसे इंटीग्रेट किया तो क्या तरीका है, 7/2 में +1 कर देना है और फिर इस पावर को नीचे भी लिख देना है, 7/2 + 1 और फिर प्लस c। ठीक है, अच्छा 1/3 एज इट इज। यहां इसे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास 2 1 2, 2 + 7 यानी 9/2 आ जाएगा और नीचे भी आपके पास 9/2 आ जाएगा और ये प्लस c। अब आप क्या करोगे, इसे घुमा दोगे यानी ये 2 आ जाएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 9 27 और ये मौजूद है u की पावर 9/2 प्लस c। अब आप u की जगह u की वैल्यू पुट कर लें, 2/27 एज इट इज, और मैंने u की जगह u की वैल्यू रख ली जो कि मैंने सपोज की थी अपने ही क्वेश्चन के अंदर। इसे यानी इसे मैंने u सपोज कर लिया था तो मेरे पास u की जगह u की वैल्यू रख ली, x³ माइनस 3x² प्लस 9 और जो होल पावर दी हुई है 9/2 वो एज इट इज उतार लें, ये आपके पास c हो गया इंटीग्रेट। तो ये अब हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब रिमेनिंग 3 पार्ट्स रहते हैं तो जल्दी से कर लेते हैं इसे भी। क्या करना होगा, इसे पहले थोड़ा सा इस पे हमने फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी के होल क्यूब का। तो a माइनस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पर। क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, आप मानकर चलो कि ये आपके पास a है और ये आपका b है। जैसे आपसे फॉर्मूला
कह रहा है, यानी ये फॉर्मूला इसमें एक्सपेंड हो गया है, तो मैं इसे इससे कंपेयर करके जो इसका आंसर है उसे भी इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया सिंपली देखो, मेरे पास ए का क्यूब है तो मेरा ए है एक्स स्क्वायर, तो ए का क्यूब कर लिया, -3 एज इट इज, ए मेरे पास एक्स स्क्वायर है, बी मेरे पास 5 है, फिर उसके बाद आपने ए का स्क्वायर भी करना तो आपने इसका स्क्वायर लगा दिया, फिर उसके बाद 3, और ए आपके पास एक्स स्क्वायर है, बी आपके पास मौजूद है 5, और 5 का स्क्वायर कर लिया, फिर बी का क्यूब यानी 5 का आपने क्यूब कर लिया। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीटली यहां तक हो चुका है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो बाहर से आपको आवाज आ रही है तो प्लीज इसको इग्नोर करें, क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये भी इसी वक्त आता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 3 6 एग्जैक्टली, हर इंसान ने रोजी रोटी करनी है, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, हर इंसान अपनी रोजी रोटी कर रहा है, उसे करने दो। तो आप क्या करो, 2 3 6 हो गया, तो यहां पर मेरे पास x की पावर 6 आ गई, 3 एज इट इज हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी 3x की पावर 4 हो गई, 3 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15x4, और फिर उसके बाद 3, ये मौजूद है 3, और ये 5 का स्क्वायर करें क्या बनेगा, 25। तो 3 को अगर 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 75। तो आपने यहां लिख दिया भाई 75x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, +5 का क्यूब, यानी 5 5 जा 25, और 25 5 जा क्या होता है, सॉल्व कर लेके देख लेते हैं, 25 5 जा क्या होता है, 5 5 जा 25, 5 उतारा आपने, 2 उतारा, 5 2 जा 10, 10 + 2, 10 + 2 आपके पास हो जाता है 12, तो 125 आता है, 125, ठीक है। तो ये देखें, आपने यहां तक इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। थोड़ा सा अगर कुछ मजीद हो सकता है तो कर लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये x की पावर 6 है, 4 है, स्क्वायर है, और फिर कांस्टेंट नंबर है। तो हम इस पर इंटीग्रेशन पहले हर एक टर्म पर अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं। x की पावर 6 पे भी आ गई, -15 पहले आ गया, x की पावर 4 पे भी आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, +75 पहले आ गया, और फिर x की पावर स्क्वायर पे भी आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, और इस पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, 125 पहले, और यहाँ कोई नहीं है तो इसका मतलब ये dx आ गया, ठीक है। अब चलें, हमने इंटीग्रेशन बिल्कुल पढ़ी है कि हम क्या करते हैं, जो चीज लिखी हुई उसमें +1 कर दिया, उसी को नीचे उतार लिया, और उसके बाद -15 एज इट इज, यहाँ पर भी x की पावर 4 + 1, फिर इसमें भी 4 + 1 एज इट इज नीचे उतरा, +75, देन फिर उसके बाद x² + 1, और नीचे भी 2 + 1, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर +125 लिखा हुआ है, ठीक है, +125, और उसके बाद अब आप देखो यहाँ x नहीं है तो यहाँ x आ जाएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूला भी मौजूद है, स्टैंडर्ड फार्मूला में से है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, मेरा ख्याल है मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको, यहाँ पर जगह ही नहीं है हमारे पास, इसी स्टेप के अंदर हम करते हैं। देखें भाई, ये आपके पास x की पावर बन चुकी है 6 + 1 यानी 7, और 6 + 1 ये 7 आ गया, ठीक है। अच्छा, देन फिर आगे बढ़ते हैं, -15, 15/5, ये 5 मौजूद है, तो आप इसको पहले लिख लो, -15 अपॉन, और फिर ये x की पावर 5, और ये 5 मौजूद है। अब आप कैंसिल कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और फिर देन आगे बढ़ो, +75, यहाँ पर x की पावर 3 हो गई, और इसके नीचे मौजूद है 2 + 1 यानी 3, और फिर उसके बाद 125x + c, ठीक है। एक आखिरी स्टेप जो इसका रह गया वो मैं आपको कहाँ लिख कर दूं, मैं आपको लिख कर दे देता हूं, बस समझ लीजिए। इसका आंसर हमारे पास क्या है, x7/7 -3x5, नीचे कुछ भी नहीं है, -3x5, ठीक है। तो मैं इसे यहां लिख लेता हूं आप लोगों की आसानी के लिए यहां, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इसका आंसर है, ठीक है। मैं यहां पर इसे उतार रहा हूं, x की पावर 7/7 लिखा हुआ है, देन फिर उसके बाद माइनस है, और 3x5 है, और फिर उसके बाद +75/3, उसको थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3, और फिर 3 2 जा 6, 1 कैरी चला गया 15, 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 25 प्लस का 25x3, और फिर उसके बाद +125x और +c, ठीक है। तो ये आंसर मौजूद है पार्ट नंबर 8 का, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसे स्क्रीनशॉट लेते वक्त इस चीज को माइंड में रखें कि मैंने इसका आंसर स्पेस ना होने की वजह से, जगह ना होने की वजह से मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 बचे हैं। बहुत इजी पार्ट्स हैं, इनको देखकर घबराना नहीं है आपने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आपको दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूं सॉल्यूशन, मैंने सपोज कर लिया u किसको, cos x प्लस साइन x को मैंने u सपोज कर लिया। जब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं du/dx,
तो ये cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। ठीक है, उसके बाद आपने cos x को यहां लिख दिया, प्लस वाली वैल्यू को पहले और माइनस वाली को बाद में, और ये जो dx यहां डिवाइड हो रहा है उसे यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा du के। तो आप देखो आपके पास ये मौजूद है cos x माइनस साइन x और साथ में dx। तो एग्जैक्टली हमने u उसको सपोज करना है जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी क्वेश्चन में हो। अब आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से उतार लो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मान लो कि मैंने यहाँ क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। अब मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, मेरे पास ये आ गया, ये पूरा मैंने u सपोज किया था तो मैं इसकी जगह u लिख लूंगा, पावर लिखी हुई है 3/2, और फिर उसके बाद ये पूरा मेरे पास du के बराबर आ चुका है तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूं du। चले भाई, अब उसके बाद क्या होगा, हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेट करते वक्त आपने +1 करवाना होता है और उसी पावर को नीचे लिखना होता है 3/2 +1, देन फिर उसके बाद +c। चले भाई, आखिरी स्टेप रह गया, तो 2 1 2, 2 + 3 यानी 5, u की पावर हो गई 5/2 और नीचे भी आपके पास मौजूद होगा 5/2 और +c। अच्छा, अब आप इसे घुमा दोगे यानी 2 को यहां पर लिख दोगे और 5 यहीं पर रहेगा, तो आपके पास हो जाएगा 2, और u की जगह मैंने u की वैल्यू पुट कर दी, मैंने u सपोज किया है cos x प्लस साइन x को, तो मैं यहां लिख लेता हूं cos x प्लस साइन x, ठीक है, और जो होल पावर 5/2 लिखी है वो एज इट इज, और प्लस c आपने उतार दिया, ठीक है। यहां ये 2 आ गया इसके पास और ये 5 एज इट इज नीचे रहा, तो ये हमारा आंसर यहां पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये 5/2 जो यहां लिखा हुआ है ये ऊपर वाले के साथ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 5/2 ये मौजूद है, मैंने इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये आंसर यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन रह गया, जल्दी से करते हैं इसे। इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये मौजूद है, तो मैंने क्या किया, u सपोज कर लिया, मैं u सपोज कर लेता हूं tan x प्लस साइन x को, ठीक है, और जब इसका डेरिवेटिव लेता हूं du/dx, तो ये tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x या secant स्क्वायर x, ठीक है, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। अब ये dx यहां डिवाइड हो रहा है, उसे वहां ले जाते हैं, तो du बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस cos x, और इसे एक ब्रैकेट दे दिया, ये dx इस तरफ ले गया तो ये यहां पर आ गया, तो अब आपके पास du बराबर हो चुका है इसके। अब अपने क्वेश्चन पर गौर करें, ये मौजूद है आपके पास डेरिवेटिव इसका, तो अब आपने क्वेश्चन, मान लो मैंने क्वेश्चन यहां उतार दिया है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये इंटीग्रेशन का साइन, इसे मैंने u सपोज किया था तो मैंने इसके लिए u लिख दिया, कोई पावर नहीं है तो इसलिए हम पावर नहीं देंगे, यहां पर इसका डेरिवेटिव ये पूरा यानी ये मौजूद है, ये किसके बराबर है, du के, तो मैं यहां लिख दूंगा du। चले भाई, इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 प्लस एक पावर 1 ऐड कर दिया u1 में, और फिर यहां पर भी क्या होगा 1 + 1 प्लस c, और फिर उसके बाद u स्क्वायर हो गया, नीचे 2 आ गया, और फिर ये प्लस सी हो गया। अब मैंने u की जगह u की वैल्यू जस्ट रखनी है, तो u की जगह u की वैल्यू रख लेते हैं, u मेरे पास है tan x प्लस साइन x, तो मैंने रख दिया tan x प्लस साइन x अपॉन ये 1/2, ठीक है, एज इट इज, और प्लस का c। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर सॉल्व हो चुका है, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फौरन। ऑलराइट, डन, ठीक है जी। अच्छा भाई देखो, एक चीज का ख्याल रखना हमेशा, इन तमाम क्वेश्चंस को मैंने इसलिए भी करवाया क्योंकि हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, एज इट इज सेम वे में नहीं सॉल्व हो रहा। स्टार्ट में यू वाले तरीके से सॉल्व हो रहा था, उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बेसिक क्वेश्चंस थे जिसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं थी, फॉर्मूला अप्लाई किया और उस पर अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया और उसे सॉल्व कर लिया। फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर भी आया लेकिन यू वाले टाइप का था, तो इजिली सॉल्व हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक इसके बाद आने वाले क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।